Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Hours. Today we have part 3. आज हम करने वाले हैं part 3 questions related to the cue card. Describe an interesting old person you met. ओके स्टार्ट करने से पहले मैंने इस क्यू कार्ड के मॉडल आंसर का लिंक दे दिया है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक्सटेंडेड आंसर्स दें, आप लेंथ पे आंसर दें। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप राइटिंग टास्क 2 के पॉइंट को इलैबोरेट करते हैं, वैसे ही आप पार्ट 3 को इलैबोरेट करें। लाइक आप एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करें, उसका रीज़न दें, हो सके तो एग्जाम्पल दें और उसको कंक्लूड भी करें। हम सेम टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपका क्यू कार्ड यहाँ पे है, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन यू मेट। यू शुड से हु द पर्सन इज, वेयर यू मेट दिस पर्सन, व्हाट यू टॉक्ड अबाउट दिस। तो इससे रिलेटेड आपके पार्ट 3 के क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यंगर पीपल हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ ओल्डर पीपल। तो कैसे जो यंग पीपल हैं वो ओल्ड पीपल की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। वेल एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, तो लेटर भी बोल देते हैं, लेटर भी बोल देते हैं। इसका मतलब है कि देखिए एक वर्ड होता है फॉर्मर, फॉर्मर का ऑपोजिट वर्ड होता है लेटर। तो ये है आपका बाद वाली स्टेज ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग वाली तो आपकी चाइल्डहुड आ गया, एडल्ट एज आ गया, और ये ओल्ड एज बाद वाला होता है, तो हम बोलते हैं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। वन स्टार्ट्स बिकमिंग पेसिमिस्टिक, तो वन हम उनको बोल रहे हैं ओल्ड पीपल को, ओल्ड पर्सन को। तो पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होना शुरू हो जाता है। सो वन नीड्स द कंपनी ऑफ अदर्स, तो उसको फिर दूसरों की कंपनी की, दूसरों के साथ की ज़रूरत पड़ती है। I suppose the best they can do is spend some time with older people in order to kill the boredom. तो मेरे अनुसार जो सबसे बढ़िया जो यंग पीपल कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं कि वो अपना समय दे ओल्डर पीपल को, ताकि वो बोर ना हो, ताकि उनका लाइफ से इंटरेस्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो हम सेकंड पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे ऑल्सो से। ऑल्सो एक बहुत ही नेचुरल वे है स्पीकिंग में इंट्रोड्यूस करने का। नो डाउट आप मोर ओवर एडिशनली कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑल्सो। ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू शेयर अ राइड और गो ऑन अ पिकनिक टू लर्न मोर अबाउट अवर एल्डरली। तो ये हमेशा पॉसिबल होता है, ये हम कर सकते हैं कि या तो हम कहीं पे उनके साथ जाएं, राइड मतलब कि चलो बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जाते हैं कहीं पे आप, या फिर आप पिकनिक पे जाएं, ताकि हम उनके बारे में और जान सकें और उनके साथ अच्छा समय बिता सकें। तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर लेंगे सो दैट आप प्रोनाउंसिएशन कॉमा फुल स्टॉप को बेटर अंडरस्टैंड कर सके और प्रोनाउंसिएशन में हायर स्कोर ले सके। How can younger people help improve the lives of older people? Well, at the later stage of life, one starts becoming pessimistic. So one needs the company of others. I suppose the best they can do is spend some time with older people in order to kill the boredom. Also, it is always possible to share a ride or go on a picnic to learn more about our elderly and spend quality time with them. Next we have next question. According to you, the government should provide more support for the elderly. Why or why not? तो आपके अनुसार क्या जो सरकार है उसको और ज़्यादा सपोर्ट देनी चाहिए जो ये ओल्डर पीपल है इनको? आप इससे सहमत हैं क्या नहीं? If you go by my way, very important and natural way of introducing only in speaking, in my opinion, in my view, if you go by my way. It is the duty of the governing body, तो हमने गवर्नमेंट को रिफ्रेश कर दिया गवर्निंग बॉडी, टू टेक गुड केयर ऑफ द एल्डरली, कि वो अच्छी केयर करें बुजुर्गों की, बाय एलोकेटिंग फंड्स। तो देखिए पैसे देना, किसी काम के लिए गवर्नमेंट फंड्स देती है तो हम बोलते हैं एलोकेट फंड्स। एलोकेट मतलब उस काम के लिए उसको रखना, लाइक वो बजट जब प्रिपेयर करते हैं। टू एस्टैब्लिश ओल्ड एज होम्स, तो हम ओपन नहीं बोलते, लाइक ओपन ओल्ड एज होम्स नहीं, कंस्ट्रक्ट ओल्ड एज होम्स नहीं, हम बोलते हैं एस्टैब्लिश ओल्ड एज होम्स। ऑल्सो इट हैज़ द मीन्स टू डू सो, तो सरकार के लिए वो साधन भी होते हैं, सरकार कर सकती है। कैसे? एज द मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस गो पार्टली टू एंश्योर, तो जो मनी टैक्सेस से
इकट्ठा करते हैं उसका कुछ हिस्सा जाता है टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ओल्ड पीपल। तो हेल्थ एंड वेलबींग आपका कॉलोकेशन में है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको एज इट इज बाय हार्ट कर लीजिए। जहां पे भी आपको हेल्थ यूज करना है हेल्थ एंड वेलबींग को यूज कीजिए ऑफ ओल्ड पीपल। वंस अगेन इस क्वेश्चन को ले लेंगे। According to you, the government should provide more support for the elderly. Why or why not? If you go by my way, it is the duty of the governing body to take good care of the elderly by allocating funds to establish old age homes. Also, it has the means to do so as the money collected through taxes goes partly to ensure the health and well-being of old people. Next question we have, what qualities can the younger generation learn from older people? तो क्या सीख सकते हैं ये जो आज के यंग पीपल हैं, ये यंग पर्सन्स हैं, जो एडल्ट हैं, जो टीन्स हैं, टीनेजर्स हैं, ओल्डर पीपल से क्या सीख सकते हैं, कौन सी क्वालिटीज एक्वायर कर सकते हैं? वेल, द प्रेजेंट जनरेशन कैन एक्वायर अ नंबर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम ओल्डर पीपल। तो ट्रेड्स, क्वालिटीज का सिमिलर वर्ड है ट्रेड्स। ओके, तो हमने यहाँ पे बोला कि जो आज की जनरेशन है वो काफ़ी कुछ सीख सकती है ओल्डर पीपल से। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, अ नेचुरल वे ऑफ स्टार्टिंग योर आंसर, कंटिन्यूइंग योर आंसर। ये हमेशा पॉसिबल होता है टू सीक अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो हमेशा हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ओल्डर पीपल को रेफर कर सकते हैं, बी इट रिलेटेड टू स्टडी, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर मैरिज से रिलेटेड हो। डिस्पाइट द रीसेंट चेंजेस इन सोसाइटी ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिस्पाइट होता है इसके बावजूद, तो काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी हैं सोसाइटी में क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, फिर भी देयर एडवाइस प्रूव्स वैल्यूएबल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। फिर भी उनकी जो राय है वो जिंदगी के हर एक मोड़ में हमारे काम आती है। क्वेश्चन को ले लेंगे कंप्लीट। What qualities can the younger generation learn from older people? Well, the present generation can acquire a number of traits from older people. It is always possible to seek a solution to a problem, be it related to study, career, or even marriage. Despite the recent changes in society due to advancements in science and technology, their advice proves valuable in all walks of life. Next we have, how has the role of older people changed in society? तो ये जो इनका फंक्शन है, ये जो रोल है, जो सोसाइटी में जो अपना काम करते हैं उसमें कैसे बदलाव आया है? तो वेल, इफ़ यू आस्क मी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको नेचुरल वे में ले सकते हैं कि अगर आप मेरे से पूछें, इफ़ यू आस्क मी, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाएगा ऑटोमेटिक। इट हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज। सो अंडरगोन अ सी चेंजेस एन इडियम, ये मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। इन द सेंस दैट का मीनिंग होता है जैसे कि। इन द पास्ट, तो पास्ट में, बीते समय में, दे वर वेल रिस्पेक्टेड एंड फैमिली यूज टू टेक केयर ऑफ देम इन देयर ओल्ड एज। तो उनकी इज्जत बहुत की जाती थी और फैमिली उनको घर में ही रखती थी और घर में ही उनकी केयर होती थी। Whereas आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर है। नाउ दे आर सेंट टू ओल्ड एज होम्स। अभी तो उन्हें ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, इट इज बेटर एज दे लिव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। तो ये अच्छा भी है कि अगर आप ओल्ड एज होम्स में रहें तो वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग सर्टेन ईजी टास्क एंड गेट अ पर्पस इन लाइफ। तो कुछ वो आसान से जो टास्क वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो करते हैं, और वो उनको एक लाइफ में एक गोल मिल जाता है कि मेरा ये काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। तो पूरे क्वेश्चन को ले लेंगे। हाउ हैज़ द रोल ऑफ ओल्डर पीपल चेंज्ड इन सोसाइटी? वेल, इफ यू आस्क मी, इट हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज इन द सेंस दैट इन द पास्ट दे वर वेल रिस्पेक्टेड and family used to take care of them in their old age, whereas now they are sent to old age homes. In some cases, it is better as they live an active lifestyle and
performing certain easy tasks and get a purpose in life. Next we have what challenges do old people face in our country. तो क्या problems वो face करते हैं old people को, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? Well, in my nation, very important, हमने country को rephrase कर दिया nation से. जब भी आपको एक अच्छे बैंड स्कोर चाहिए तो आप कोशिश कीजिए नेचुरली कनेक्शन आपके क्वेश्चन को ही सिनोनिम यूज करके रिफ्रेश करने की. द मेन चैलेंज फॉर ओल्ड पीपल इज द शॉर्टेज ऑफ ओल्ड एज होम्स. तो जो बड़ा एक उनको मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है कि ओल्ड एज होम्स ही नहीं है, स्पेशली इन स्मॉल टाउन. छोटे शहरों में तो ओल्ड एज होते ही नहीं है, कमी क्या छोड़े हम. एज अ रिजल्ट, तो इसके फलस्वरूप ग्रे हेयर्ड पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड एज पीपल को, ओल्ड एज को हम, ओल्ड पीपल को हम ग्रे हेयर्ड पीपल भी बोलते हैं, आर फोर्स्ड टू स्टे फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली. तो उन्हें मजबूर हो जाते हैं वो कि अपनी फैमिली से दूर कहीं ओल्ड एज होम में रहें अगर लोकल नहीं होगा तो. एंड देयर फैमिली मेम्बर्स फाइंड इट हार्ड टू स्पेयर टाइम, और मुश्किल लगती है उनके फैमिली मेम्बर्स को कि वो समय निकालें एल्डरली पीपल को ओल्ड एज होम में मिलने आए. पूरे क्वेश्चन को ले लेंगे. व्हाट चैलेंजेस डू ओल्ड पीपल फेस इन योर कंट्री? वेल, इन माय नेशन द मेन चैलेंज फॉर ओल्ड पीपल इज द शॉर्टेज ऑफ ओल्ड एज होम्स, एस्पेशली इन स्मॉल टाउन्स. एज अ रिजल्ट, ग्रे हेयर्ड पीपल आर फोर्स्ड टू स्टे फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली, and the family members find it hard to spare time to meet their elderly. Next we have, in what ways can we benefit from the experience and wisdom of older people? तो कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी सियानत है ओल्ड पीपल की, उनसे? Well, it is always helpful to seek the advice of elders. टू सीक द एडवाइस का मतलब होता है राय लेना. इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. तो जिंदगी के आप किसी भी पहलू में आगे बढ़ना चाहें तो इनकी एडवाइस बहुत काम आती हैं. दे पोजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, पोजेस इक्वल टू हैव, उनके पास होता है. दे पोजेस वास्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, तो उन्हें जिंदगी का बहुत एक्सपीरियंस होता है. सो दे आर इवन बेटर देन करियर काउंसलर्स. तो करियर काउंसलर स्पेशली वो पर्सन होते हैं जिनके पास आप जाते हैं और आपको वो बताते हैं कि ये लाइन आपके लिए सही रहेगी, ये फील्ड आपके लिए सही रहेगी. तो ओल्ड पीपल उनसे भी बढ़िया रहते हैं. एग्जाम्पल दे दिया हमने. इन माई केस आई टुक द एडवाइस ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट विच करियर टू ऑप्ट फॉर. वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऑप्ट फॉर, इसको एज इट इज यूज करेंगे. इसका मीनिंग होता है टू चूज. तो मेरे केस में मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा था कि मैं कौन सी फील्ड लूँ, एंड नाउ आई एम अ सक्सेसफुल टीचर. तो अभी मैं एक कामयाब टीचर बन गया हूँ. उन्होंने ही राय दी थी कि आप टीचर बने, तो मैंने टीचर बनने के लिए मेहनत की और अब मैं सक्सेसफुल टीचर बन गया. अभी इसको कंक्लूड करेंगे हैंस से. हैंस देयर इज अ लॉट टू गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड विस्डम ऑफ ओल्डर पीपल. तो क्वेश्चन से ले लिया एक्सपीरियंस एंड विस्डम, क्योंकि ये आपका कॉलोकेशन है. तो हमने बोला कि बहुत कुछ है सीखने के लिए एक्सपीरियंस और विस्डम जो कि ओल्डर पीपल का होता है उससे. इस क्वेश्चन को ले लेंगे. इन व्हाट वेज कैन वी बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड विस्डम ऑफ ओल्डर पीपल? वेल, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू सीक द एडवाइस ऑफ एल्डर्स इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. दे पोजेस वास्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, सो दे आर इवन बेटर देन करियर काउंसलर्स. In my case, I took the advice of my grandparents about which career to opt for, and now I am a successful teacher. Hence, there is a lot to gain from the experience and wisdom of older people. Okay, don't forget to like, subscribe, and share, friends. All.